हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एसआरएफ के बारे में। एसआरएफ के स्टॉक में हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा। मैंने 2200 के करीब स्टॉक को लास्ट टाइम रिकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक में पीछे मुड़ के नहीं देखा। केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक में बहुत जबरदस्त बाइंग है, नॉट ओनली एसआरएफ इंक्लूडिंग दीपक नाइट्राइट। चाइना में जिस तरह का परफॉर्मेंस है इन द स्पेशलिटी केमिकल एंड केमिकल सेक्टर, उससे यही अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अपकमिंग डेज में इंडिया से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिसका सीधा बेनिफिट उन कंपनीज को मिल रहा है जिन कंपनीज में इन्वेस्टर एंड ट्रेडर का ज्यादा भरोसा है। एसआरएफ तो सबसे बढ़िया एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमेशा अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न दिया। एट दैट मोमेंट 3000 इसका एक एग्जिस्टेंस है, यानी एक रेजिस्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आज स्टॉक ने नहीं 52 साइड को टच किया है। एट दैट मोमेंट इस रेंज पे 29,3000 तक स्टॉक जा सकते थे। थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। आने वाले क्वार्टर के परफॉर्मेंस भी और अच्छे रहेंगे। अगर हम इस स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग देखें, 40 का प्राइस टू अर्निंग है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर हम टेक्निकल्स को देखें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, क्योंकि टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में ये है 76, एमएफआई में 79, 80 तक जाने के बाद स्टॉक में डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होंगे, या फिर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। दिस इज द हाईली वोलेटाइल स्टॉक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो कि बहुत वोलेटाइल स्टॉक होते हैं वो कंसोलिडेट काम करते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आता है एंड डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से आपको इसको लेना है। 3000 से 2800 आए फिर आपको लेना है। एट दैट मोमेंट आप दे सकते हो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि मार्केट करेक्शन में ये स्लिप भी हो सकता है फिर से, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दिस रेंज इज आल्सो वेरी गुड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के आरएसआई, एमएफआई के साथ साथ सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज देखें, स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200 एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज 2300 के करीब है, 100 है 2400, उससे बहुत ऊपर स्टॉक है, जो कि बहुत ही बुलिश हम बांध सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक का रिटर्न देखें 2600 से 2865, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का जंप, मोर देन 10 to 11% का जंप हमने 1 वीक में देखा। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें 2325 से 2865, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, यानी मोर देन 20%। दैट वाज द रेंज जहां पे मैंने रिकमेंड किया था 3 मंथ रुपए 2000 है। 2000 स्टॉक का बहुत बड़ा सपोर्ट है, 2200, 2400, 2600, these are the support and presently 2800 as a trading perspective is a big support। इसके नीचे आता है, so definitely 2650 तक ये स्लिप हो सकता है, but definitely momentum strong है। so ऊपर की तरफ 3000 में प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे फिर से है वहीं पे आपको स्टॉक को लेना है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखें, रिजल्ट्स आर फैंटाबुलस। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हुई, उससे पहले क्वार्टर, रीच एंड बी क्वार्टर, जबरदस्त ग्रोथ हमने देखा। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने डिक्लेयर किया है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो डेफिनेटली 608 करोड़ है वर्सेस 605 करोड़, उसके लास्ट क्वार्टर में 505 करोड़, बहुत ही कंसिस्टेंट रिजल्ट हमने देखा है। 600 करोड़ भी प्रॉफिट अगर इस क्वार्टर में कंपनी आता है, सो वहां से भी स्टॉक में मोमेंटम हम देखेंगे। उससे ऊपर आता है तो 3000 के ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक 3500, 3600 इन्हें ब्लू स्काई टेरिटरी जोन में भी जा सकता है। अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर देयर आर मेनी कंपनी एंड बहुत सारी कंपनीज है जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। उसमें एसआरएफ इज नंबर 1, पिडिलाइट इज आल्सो गुड, बट उसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। थोड़ा नीचे मिले पिडिलाइट में आप बाय कर सकते हो। दीज आर द लार्ज कैप। उसी के साथ साथ टाटा केमिकल्स इज अनदर कंपनी जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। इन तीनों कंपनी के ऊपर आपको प्राइमरीली फोकस रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री या फिर दीपक नाइट्राइट जैसे कंपनीज के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, बट इन दोनों कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है कंपेयरिंग टू एसआरएफ एंड टाटा केमिकल्स। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एसआरएफ का बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 51% के करीब है, एफआई होल्डिंग 19 से 20%, पब्लिक होल्डिंग 20% एंड अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखें 10%। एंड ओवर द ईयर अपने एफआई के होल्डिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड यानी डीआईआई, प्रोमोटर्स या फिर पब्लिक होल्डिंग हो, सभी का होल्डिंग जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा खासा है। एंड आने वाले क्वार्टर में अगर प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटाते हैं तो और ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स एफआईआई, डीआईआई की तरफ से हम बाइंग देख सकते हैं। ओवरऑल एसआरएफ इज अ वेरी गुड स्टॉक। अच्छा खासा मोमेंटम है, 2800 के करीब है, वहां पे आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, या फिर 3000 से 2800 करेक्ट हो गया वहां पे भी आप बाई कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट एसआरएफ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।